पिछले भाग में आपने जाना कि रावण के पाताल और स्वर्ग दोनों को अपने अधीन कर लिया था। अब वह पूरे ब्रह्मांड में अजय हो चुका था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। अब उसने सोचा यदि उसे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनना है तो भगवान शिव को भी पराजित करना होगा। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या रावण सच में महादेव को झुका सका, या फिर उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा? आइए जानते हैं इस महाकथा के 5वें भाग में। स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद रावण के अहंकार की कोई सीमा नहीं रही। उसने सोचा अब तक किसी ने मुझे पराजित नहीं किया। देवता, असुर, यश सब मुझसे डरते हैं, लेकिन जब तक शिव मेरे अधीन नहीं होते तब तक मेरा साम्राज्य अधूरा रहेगा। रावण अपनी विशाल सेना लेकर कैलाश की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा उसने देखा कि शिव जी समाधि में लीन है। रावण ने क्रोध में आकर शिव जी को ललकारा, हे महादेव, यदि तुम सच में महाकाल हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो, यदि नहीं तो कैलाश छोड़ दो और मुझे ब्रह्मांड का स्वामी स्वीकार करो। शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे शांत बीच होकर ध्यान मग्न रहे। जब रावण ने पूरा कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की तो रावण को लगा कि शिव उसे अनदेखा कर रहे हैं। उसने क्रोध में आकर अपनी भुजाओं से पूरा कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पर्वत को उठाया पूरी सृष्टि डगमगाने लगी। देवता भयभीत हो गए, लेकिन तभी शिव जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना एक पैर पर्वत पर रख दिया। बस इतना होते ही पूरा कैलाश पर्वत अपनी पूर्ण स्थिति में आ गया और रावण की भुजाएं दब गई। रावण पूरी शक्ति लगाकर पर्वत को हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। उसकी आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। रावण दर्द से तड़प उठा। उसने पहली बार मुझे खुद को एहसास महसूस किया। उसे समझ आ गया कि वह भले ही पूरी सृष्टि को जीत ले, लेकिन महादेव अजय हैं। उसने पहली बार अपने अहंकार को त्याग दिया और शिव जी की स्तुति करने लगा। यही वह क्षण था जब रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिव की सबसे शक्तिशाली स्तुति मानी जाती है। शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। तब रावण ने महादेव से क्षमा मांगी। शिव जी ने उसे माफ करते हुए एक दिव्य खंडक तलवार प्रदान की, जिसका नाम था चंद्रहास। यह तलवार तुम्हारे लिए वरदान भी हो सकती है और अभिश्राप भी। यदि तुमने अधर्म का मार्ग चुना तो यह तुम्हारा नाश भी कर सकती है। रावण ने सिर झुकाकर वह तलवार ग्रहण की। अब रावण को लगा कि वह अजय हो चुका है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अभी भी समाप्त नहीं हुई। अब उसका अगला लक्ष्य था मृत्यु को जीतना। उसने निर्णय लिया कि वह यमराज को पराजित करेगा और मृत्यु को भी अपने अधीन कर लेगा। क्या रावण सच में यमराज को हरा सका? क्या उसने मृत्यु को जीत लिया, या फिर उसे अपने जीवन की सबसे भयानक सजा मिली? आगे क्या होगा? रावण और यमराज का भयंकर युद्ध। काल दंड से टकराने के बाद रावण का क्या हुआ? क्या कोई वास्तव में मृत्यु को जीत सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे अगले 6ठा भाग में। अगला भाग देखिए कल सुबह 5:05। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।